चंद इंसानों की वहशियत पर शर्मिंदा होती है सारी इंसानियत। रोज़ सुबह अखबार की सुर्खियां चीख चीख कर समाज से अपील करती हैं, लेकिन समाज की आंखों पर, कानों पर और समझ के पर्दों पर तो जैसे धूल जमी है। पैट्रियार्की, कास्टिज्म और रिलीजन के वो ना समझे पाठ आज इंसान से वो सब करवा देती है जो सभ्यता आने से पहले भी वो सोच नहीं सकता था। अब तो किसी हैवान या खूंखार जानवर से भी तो तुलना नहीं कर सकते। बस एक सवाल मन में आता है कि क्यों चंद इंसानों के सर पर ही बिल फोड़े इस वहशियत का? क्या कोई उस समाज को कटघरे में नहीं लेकर आएगा जो सब कुछ देखकर, सुनकर, समझकर भी अंधा, बहरा और नासमझ है? माफ कीजिएगा, इस तरह से नॉर्मली मैं कविताएं नहीं बोलता, लेकिन शायद 2017 के उन्नाव केस के समय मैंने ये कविता लिखी थी और बड़ी दुख की बात है कि सिचुएशन कभी इम्प्रूव होती हुई नहीं दिखती। कोई हाई प्रोफाइल रेप केस होता है तो लोग इनफ इज़ इनफ, नो मोर रेप्स के बैनर्स लिखते हैं, कई जगह प्रोटेस्ट भी चलते हैं जो कि अच्छी बात है, या लोग सोशल मीडिया पे इसको उठाते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सिर्फ कुछ रेपिस्ट या कुछ केस में जो इंसाफ है सिर्फ उसकी बात करते हैं, हम रेप कल्चर की बात कम करते हैं। रेप करने वाला जरूर एक व्यक्ति होता है, लेकिन उस रेप कल्चर को बढ़ाने वाली पूरी सोसाइटी होती है। रेप क्यों होते हैं इस पे बातचीत भी करनी चाहिए। हमें इतने मुद्दों पे हम रोज बेकार की, बेफजूल की डिबेट्स देखते हैं, लेकिन रेप्स होते क्यों हैं इस पे बात नहीं होती। सबसे बड़ा कारण रेप क्यों होते हैं वो पैट्रियार्की है। वो ये सोच है कि हम मर्द हैं, इस सोसाइटी को चलाएंगे, हम बहादुर हैं, हम ब्रेव हैं, और औरतों को नीचा दिखाने के लिए उनके साथ बदसलूकी या उनको उनकी जगह दिखाने की सोच रखते हैं। ऐसे लोग रेप करते हैं। या फिर एक कास्ट दूसरी कास्ट, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से एज अ टूल ऑफ वॉर या एज अ टूल ऑफ रिवेंज रेप का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से लड़ना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जहाँ पे रेप रुक जाए। यहाँ पे हर एक बेटे को, हर एक भाई को, हर एक माँ या बहन या पिता भी ये बोल दे कि यदि तू कुछ ऐसा काम करता है तो घर लौट कर मत आइयो। हमें सिर्फ जो सबसे बड़ी खतरनाक बात है हमारी सोसाइटी में कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड हो जाते हैं कि हम सिर्फ ये सीएम गंदा है या फिर ये इस तरह के लोग गंदे हैं या इस तरह का ये वाली पर्टिकुलर प्लेस गलत है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये पूरा एक हमारी पूरी कंट्री है जहाँ पे ये चीज़ होती है, रिपीटेडली होती है, और हम इसको एड्रेस नहीं कर पाते ठीक से। क्योंकि हम आम तौर पे, आप देख लिए चाय की टपरी पर या सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन पर, हर जगह पे भी किस तरह के कमेंट्स होते हैं और किस तरह से बातचीत होती है, खासकर उन लड़कियों के साथ जो थोड़ा भी अपना ओपिनियन रखती हैं, थोड़ा अलग ओपिनियन रखती हैं, उनकी क्या सोच होती है। कितने सारे बयान आप पॉलिटिशियंस के देखें और फिर ये सोचिए कि आपके घर में रहने वाले आपके पिता या भाई के भी वैसे विचार तो नहीं है। इसी जो अभी मनीषा वाल्मीकि का केस हुआ उसके बाद ही 2-3 स्टेटमेंट्स मुझे याद हैं। उनमें से एक थी, मुझे व्यक्ति का नाम याद नहीं और नाम याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि संस्कार की ज़रूरत है रेप कल्चर से बचने के लिए। बहुत गलत बात नहीं है, शायद मैं भी इस वीडियो में वही बात बोल रहा हूँ, लेकिन उनका मतलब था संस्कार, लड़कियों को संस्कारी होना चाहिए ताकि रेप से बच पाए। या एक और महाशय थे, उन्होंने तो पूरे एंगल में, पूरे उसमें ये बता दिया कि इसका कोई प्रेम संबंध था जिसकी वजह से रेप हुआ। कब तक रखेंगे ऐसी सोच हम लोग? और अगर ऐसी कोई सोच आपके घर में भी कोई व्यक्ति रखता है तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्पीक इट आउट, बिकॉज दैट इज व्हाट वी मीन बाय रेप कल्चर। हम सिर्फ एक व्यक्ति को या जो पर्टिकुलर एक पर्सन रेप करता है सिर्फ वो दोषी नहीं है। हाँ, उसको तो सजाए मौत होगी, उसको तो
एक बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन हम लोगों का क्या, हम पूरी जो सोसाइटी है उसका क्या, उसको हम कब कटघरे में लेके आएंगे, कब इस कल्चर को रोकने की कोशिश करेंगे जो बढ़ता जा रहा है। हमारी जो डिवाइसिवनेस है, हमारी हम जो खुद को अपनी आइडेंटिटी अलग अलग हो गई है, पहले तो हम इंडिया इंडिया की बात करते थे, आज हम हिंदू या मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आज हम अपनी कास्ट से खुद को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अगर ये चलता रहा तो बहुत मुश्किल होगा इन चीज़ों को रोकना। सो नॉट जस्ट डोंट स्टॉप रेप्स, लेट्स स्टॉप रेप कल्चर।